गुड मॉर्निंग। राम राम जी सारा ने सारे ठीक हो गए। राधे राधे। आज की सुबह में आपका स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ और आपके नाम। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और 4 बजे उठकर मैंने अपना डेली रूटीन किया। मेरे बिस्तर समेटे और थोड़ा भगवान का नाम लेकर फिर अपने कामों की शुरुआत। फिर ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश किया। उसके बाद खुल जाती है नींद और लग जाती हूँ अपने कामों में। जो रात के बर्तन धोए हुए रखे थे मैंने सबको उनको सिंक स्टैंड में लगाया और उसके बाद मेरा रात का घी फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने उसको बाहर निकाला और पानी निकाल कर उसकी लस्सी से निकाल कर उसको फिर अच्छे से साफ़ कर दिया और इतना सारा मेरा घी बनकर हुआ तैयार। फिर मैं लग गई अपनी मेडिटेशन और अपनी एक्सरसाइज में। अपनी योगा थोड़ी सी बहुत करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जब हम थोड़े और उम्र हो जाएगी तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब हम इनको यूज ही नहीं करेंगे। हाँ, हम दिन भर घर का काम करते हैं, लेकिन इनको इतना मोड़ो कि ये मुड़े, ताकि हम झुककर कोई चीज़ उठाएं। तो हमारे आजकल के बच्चों को तो तभी झटका लग जाता है, तो इसलिए हमें इनको मोड़ते रहना चाहिए। अब तो घर पे तो किसी भी एक्सरसाइज होती नहीं, जिम चले जाएंगे। जिम जाने से क्या होगा, जब हम अपनी इस बॉडी को इसको इतना स्ट्रेस दे रखेंगे, तो इसलिए हमें अपनी बॉडी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जितना काम करेगी उतनी एक्टिव रहेगी। अगर हम इसको काम नहीं करवाएंगे तो ये एक्टिव होना भी बंद हो जाएगी। फिर मैंने अपने छोटे मोटे काम सारे निपटा कर मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि जब झाड़ू लग जाती है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा काम कम हो गया है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा, क्योंकि पोछा लगाने से हमारे घर में अलग ही एक महक आती है, अलग ही एक खुशबू आती है कि घर के काम थोड़े बनने लगे हैं और थोड़े तैयार हो गए हैं। क्योंकि हमारा ये डेली रूटीन का काम होता है, फिर भी हम इसमें इतना बिजी रहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत और काम करने की फुर्सत ही नहीं लगती। गर्मी में तो ये सोचते हैं कि झाड़ू पोछा किया और काम निपेट के जल्दी से जल्दी कूलर या एसी या पंखे के नीचे बैठ जाओ। नहीं, अपने अगर आप सुबह जल्दी उठोगे, सुबह 4 बजे उठो, तो उससे आपके काम भी जल्दी होंगे और आपको गर्मी भी लगेगी, क्योंकि सुबह सुबह तो ठंड उतर जाती है, तो उसमें ही सारे काम हो जाएंगे और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आपके काम भी सारे हो जाएंगे और आपके घर में साफ सफाई भी रहेगी। हर रोज़ आपकी डस्टिंग भी होगी। नहीं, बहुत सारे हैं डस्टिंग भी नहीं कर पाते। झाड़ू पोछा किया और निश्चित हुए। तो फिर मैंने सारी सीढ़ियों में पोछा लगा कर लाई, क्योंकि सारी सीढ़ियाँ हर रोज़ गंदी हो जाती है। आजकल तो इतनी धूल आती है, कभी बारिश आई, कभी धूल आई, कभी आंधी आई, ऐसा ही मौसम चल रहा है। तो फिर मैंने पूरी बालकनी में भी पोछा लगाया। इतने मैंने सारे घर में पोछा लगाया, इतने तो हो चुकी थी सुबह। फिर मैंने अपनी बाथरूम को भी अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ डेली, क्योंकि अगर हमारा बाथरूम क्लीन नहीं है तो कोई दूसरा आदमी भी आता है तो ये लगता है कि अरे इनका तो बाथरूम इतना गंदा पीला पीला हो रखा था। लेकिन नहीं, मैं हर रोज़ हार्पिक डालकर उसको सुबह ही जब सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, तो साथ के साथ बाथरूम को हर रोज़ डेली क्लीन कर देती हूँ। फिर बाथरूम को धोकर उसके बाद ही हम स्नान वगैरह करते हैं, तो पहले ही मैं बाथरूम तो काम करते ही, झाड़ू पोछा करते ही धो देती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे घर में की डस्टिंग, क्योंकि हम ये ड्रोज वगैरह को मिट्टी हर रोज़ उड़ती है तो लगी जाती है। अगर हम हर रोज़ कपड़ा मार देंगे तो हमारा 5-10 मिनट का एक टाइम रहेगा कि हमारी डस्टिंग जल्दी से जल्दी हो जाएगी। अगर हम हर रोज़ नहीं मारेंगे फिर हमें डीपली सफाई करनी पड़ती है, और डीपली में तो बहुत घंटों लग जाते हैं और फिर इस भीषण गर्मी में हम मर जाएंगे। तो इसलिए मैं तो डेली की डेली हल्का फुल्का कपड़ा डेली मारती रहती हूँ, ताकि मेरे घर में ज़्यादा डस्ट ना बने और जल्दी से जल्दी मेरे काम होए और मैं सुबह सुबह ही अपने 7 बजे सारे काम कर लेती हूँ। तो आपकी दिनचर्या कैसी होती है कमेंट में ज़रूर बताना। ये थोड़े से बटन भी गंदे हो रखे थे, मैंने सोचा इनको भी धो दूँ, तो मैं धो दूँ क्या, साफ़ कर दूँ। तो मैं ये ऐसे बटनों को साफ़ कर रही थी, लाइट जम कर रही थी, मैंने सोचा कभी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने तो बटनों को हल्का हल्का साफ़ करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर मैं नहा धोकर आई बाहर, तो थोड़ी ठंडक लगी, क्योंकि भाई सुबह गर्मी तो नहीं होती, लेकिन फिर पसीना तो आता ही है गर्मी में। तो फिर मैं नहा धोकर होने लगी थी तैयार, क्योंकि थोड़ा सा तैयार होना भी बनता है। तो फिर मैंने हल्का सा ही मेकअप किया था और अपनी छोटी सी बिंदी लगाई थी। उसके बाद मैंने की पूजा, स्वास्तिक बनाकर ठाकुर जी को स्नान करवाया और सारे भगवानों को स्नान कराया,
क्योंकि गर्मी हो रखी है तो भगवान जियों को भी तो गर्मी लगती है। गर्मी क्या हमें लगती है, तो हमें भगवान जियों को भी कभी कभी स्नान करा देना चाहिए। मैं तो डेली वेज में स्नान कराती हूँ। डेली वेज ठाकुर जी का स्नान डेली होता है। तो मैंने जो संकल्प लिया हुआ है 10 करोड़ नाम जाप का, वो मैं कर रही हूँ। हर रोज़ मेरे 10,000 संकल्प पूरे होते हैं। हर रोज़ मैं 10,000 नाम जाप करती हूँ। फिर मैं बाहर आकर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और दिया लगाया और मैंने फल भी चढ़ाया। उसके बाद मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ। भगवान जी के नाम जाप कर फिर सूर्य देवता को जल दिया। सूर्य देवता आए ही नहीं थे, मैंने तो जल दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने की खाने की तैयारी। आज बनाई थी मैंने तोरी की सब्जी अलग स्टाइल में। आप भी बनाकर देखना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तेल डाला, तेल गर्म होने के बाद हल्का सा जीरा डाला, हल्का सा जीरा भून गया। उसके बाद मैंने प्याज टमाटर लहसुन सभी चीज़ें पीस ली थी। उसके बाद ही मैंने तड़का बनाया। फिर तड़का तो घी छोड़ने लग जाए, उसमें कच्चा दूध का आधा गिलास डाल दो, उससे अच्छी ग्रेवी बनेगी। और फिर इतने हिलाते रहो इतने वो तड़का पूरा ना पक जाए। फिर उसके बाद उसमें सब्जी डाल दो और फिर उसमें सीटी लगवा दो। एक नंबर की सब्जी बनेगी, खाते रह जाओगे। फिर मैंने फुल्के सेके। फुल्के सेकने से सबसे पहले मैं गाय की रोटी निकालती हूँ, उसके बाद हमारी रोटियाँ बनाती हूँ। पहली गाय के बाद ठाकुर जी की रोटी होती है। मैं ठाकुर जी का भी भोग निकालती हूँ। लास्ट रोटी मैं कुत्ते की बनाती हूँ। वो तेल लगाकर मैं हर रोज़ कुत्ते को देती हूँ। इससे हमारे जो बनने वाले काम रुक जाते हैं वो सारे बनने लग जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर की सारी टेंशन मुक्त हो जाती हैं और हमारे घर में नेगेटिविटी तो कभी नहीं आती। हमें ये सूर्य को जल देना, ये कुत्ते की रोटी निकालना, गौ माता की रोटी निकालना और थोड़ा नाम जाप करना ज़रूर चाहिए। मैं सभी को कह रही हूँ, एक बंदे को नहीं। हम करेंगे तो ये हमारे ही आगे आएगा, क्योंकि हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं चलता। एक नाम जाप ही ऐसी चीज़ है, भगवान का स्मरण ही जो हमारे साथ ऊपर चलता है। जब हमारा हिसाब होगा तो अगर हमने भगवान के भजन सुन रखे होंगे, अगर हमने भगवान का नाम ले रखा होगा तो हमें स्वर्ग लोक मिलेगा। तो आप कर देखो, अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदल कर देखो, ज़रूर आपको भी चमत्कार ही देखने को मिलेंगे। फिर मैंने अपनी रसोई को साफ किया, क्योंकि जब कुबेर जी लक्ष्मी माता तभी खुश होती हैं जब हमारी रसोई स्वस्थ नहीं कि साफ़ सुथरी रहती है। तो मैंने अपनी सिंक को भी साफ़ किया, क्योंकि अब मेरे को बर्तन साफ़ करने थे। मैं टूटियों को हर रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि टूटी पर ये जब हम बर्तन मांजते हैं तो छींटे लग जाते हैं, तो फिर मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। मैं डेली वेज या अपनी सिंक के पास से टुकड़ियाँ ये टूटियों को सबको साफ़ कर देती हूँ, ताकि मुझे एक दिन कोई काम ज़्यादा ना हो। मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, क्योंकि फिर पता भी नहीं लगता। अगर हम एक ही दिन करेंगे तो घंटों टाइम का लग जाएगा और हम परेशान भी हो जाएंगे कि मेरे से इतना काम नहीं हो पा रहा, और हमें बुखार भी हो जाएगा। फिर इतनी वैसे गर्मी है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो बहन थोड़ा थोड़ा करके ही काम करो, ताकि आप बीमार भी ना हो और आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आपको गर्मी भी ना लगे। और बहन सब 4 बजे उठो, क्योंकि 4 बजे उठने में जो लाभ है वो किसी चीज़ में नहीं है। उठो उठो राधा भाग बंडा है, उठो उठो राधा भाग बंडा है। लेट तक सोना था इतना के मिला है, तो कुछ नहीं मिलता हमने लेट तक सोने में। हमने तो भगवान का नाम और राधा का नाम सुबह उठेंगे तो भाग्य बंटता मिलेगा। वो अगर हम नहीं उठे तो वो ऐसे मत बोलना कि न्यूज़पेपर वाला सुबह उठता है, उसको तो उसका भी कुछ अच्छा भाग्य होगा, क्योंकि उसका काम है। हमारा भी तो काम है। ये अगर हम सुबह उठ के करेंगे तो हम परेशान भी नहीं होंगे और हमारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद मेरे बेटे का होने वाला था स्कूल का टाइम। मैंने इसको उठाया और इसको नहाने के लिए भेजा। ये नहा धोकर आ गया था, मैंने इसको तैयार किया। इसको चश्मे चढ़े हुए हैं, तो आप भी बताना इसको क्या करना चाहिए। मैं तो इसके हर रोज़ सुबह उठते ही इसका ही बासी थोक इसकी आंखों में डालती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत चश्मा रुका रहे और इसकी थोड़ी बहुत आंखों की रोशनी आए। पता नहीं कैसे इसको चश्मे लगे, मुझे खुद नहीं पता। पहली फर्स्ट क्लास से में इसको चश्मे लगे थे, पहले इसको चश्मे नहीं थे। तो अब हम कुछ नहीं कह सकते कि किसको क्या हो जाए, कभी पता नहीं चलता। फिर ये थोड़ा नाम जाप करता है। नाम जाप इसने संकल्प ले रखा है अपना, वो पूरा ही करता है डेली।
मैंने इसको नाश्ता करवाया, नाश्ता करने के बाद इसको दूध दिया, इसने दूध पी लिया। फिर मैंने इसको अच्छे से करी तेल की मालिश, क्योंकि बच्चों को भी तेल की मालिश करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका ठंडा सर रहता है और दिमाग भी शांत रहता है। तो फिर मैंने इसको पहनाए जूते और थोड़ी देर ध्यान करने के लिए बैठाया कि बेटा थोड़ी देर बुक्सों में ध्यान लगाओ, ताकि पूरा दिन अच्छा जाए और माइंड पे स्ट्रेस ना हो और पूरे दिन बच्चा अच्छे से पढ़ सके। तो फिर स्कूल के लिए चला गया था बाय बाय करके, क्योंकि इसकी आने वाली थी बस। तो फिर मैंने जितने वाटर बोतल खाली हो रखी थी सारी बोतलों में पानी भरा और फिर सारी फ्रिज में लगाई, क्योंकि ये काम सारे हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन हमें अपने सारे कामों को समय से ही करना चाहिए। फिर मैंने भगवान जी को भोग लगाया और मेरा और अपने पति देव का खाना डाला। हमें वो घूम के आ चुके थे, नहा धो लिए थे, तैयार हो चुके थे, क्योंकि हमें दोनों इकट्ठा ही निकलना होता है। आजकल उनकी है ना बाइक वहीं पे है, कोई लेके गया हुआ है, तो इसलिए वो मेरे साथ ही जाते हैं, तो हम दोनों इकट्ठे ही जाते हैं। फिर मैंने दोनों का खाना डाला और हमने दोनों ने एक साथ ही खाना खाया। खाना खा के हम निकल पड़े थे अपने काम के लिए। मैं रास्ते में भी नाम जाप करते हुए जाती हूँ, क्योंकि नाम जाप मेरी ज़िंदगी बन चुका है। और मैं जैसे भी मेरे काम पे भी मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं नाम जाप ज़रूर करती हूँ। आप भी करा करिए, भाग्य बदल